एक पूरे सवालों की लिस्ट मेरे पास आई है, बीमारियों की लिस्ट मेरे पास आई है कि गोयल सर से ये पूछना है कि इसका क्या नुस्खा है, इसके बारे में, इसका इलाज कैसे होगा। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है वो www.vadvan.com पे जाएं, जा करके देखें कि ये जो काला गोंद है या ये पंचम हल्दी है या काले गोंद से बनी क्रीम है, तेल, इन चीज़ों को देने से अगर आज ही कोई डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा, तो अगर वो 3 से 6 महीने तक लोग कोर्स कर लेते हैं, वही डॉक्टर कहता है मुझे बता कहाँ से लेके आया। क्या बात है, डॉक्टर पूछने लग जाते हैं। हाँ, वो मेरे पास कितने सर्जन आते हैं जो अपने घर में अपने माता पिता के लिए लेके जाते हैं। तो मतलब ये जो है ना, इसको खाने से 2 या 3 दिन में आदमी कहते हैं यार भूख चमकने लगी है। क्या बात है। और OTPT नॉर्मल होने लगे। फाइब्रो स्कैन करवाता है तो वो कहता है जो ग्रेड 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, 1 महीने के बाद वो 0 हो रहा है। अच्छा, मतलब सिंपल सा नुस्खा है और घर पे बनाइए, घर पे खाइए। इसमें एक होता है अपच, हाँ, एक होता है एसिडिटी और एक होता है कब्ज। इसका कोई स्थायी अभी तक जो एलोपैथिक में तो नहीं है इसका इलाज। लोग वो पाउडर खाते हैं या कुछ करते हैं जैसा बताया जाता है, हम किसी का नाम या वो नहीं कह रहे, लेकिन उससे कोई जब तक खा रहे हैं जब तक ठीक है, जिस दिन छोड़ा उस दिन फिर वापस शुरू हो जाता है। इसके लिए वही बात, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो। अगर वो इंसान एक ही चीज हरड़ जलाभा जो है वो खाते ही पता चलता है आदमी को, पेट से खुरच के मल को बाहर कर। आजकल जो है ना, अमूमन जो ये मेरा सवाल है, ये मेरा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि पीछे अखबारों में भी पढ़ा, न्यूज़ में भी देखा, बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हुए। हाँ। कई लोगों ने बोला कि ये किसी वजह से है, कोई कह रहा है कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं। आप देखिए कि स्ट्रेस के कारण लोगों को डायबिटीज हो रहा है, स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस के कारण उनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। सिर्फ ये स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को 24 घंटे किसी न किसी अटैक का मोहताज बना रही है, और इससे अगर बचना है, मैं ये एक रैपिड फायर राउंड की तरह है कि मैं आपको बीमारी बताऊंगा और आपको उसका नुस्खा बताना है। गोयल साहब, फैटी लीवर में क्या बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता? जो कड़वा है वही तो जीवन है। अच्छा। जो मीठा है वो तो बर्बादी करता है। मैं ये बता रहा था आपको कि जो घुटने की प्रॉब्लम है, इसके लिए जो नुस्खा है पंचम हल्दी का, उसमें हम डालते हैं। गोयल सर एक बार बताओ, ये नुस्खा है ये वो है, कैसे बोलते हैं, एक थेरेपी है हमारी? हाँ, क्या है ये थेरेपी है, जीने का एक मकसद है। हाँ। अच्छा, नशा छुड़ाने के लिए कोई नुस्खा? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई सही में छोड़ना चाहता है नशा, चाहे सिगरेट पीना, चाहे गुटखा, देखो चाहे जो गुटखा खैनी है उसके लिए तो कोई पैसा लगना नहीं। गोयल साहब, मुझे जो है ये बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बताया उसमें कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई खर्चा नहीं है ना। स्ट्रेस से बचने के लिए कोई खर्चा नहीं। और यही इसके लिए जो है कितने लोग डॉक्टर, दवाइयाँ और क्या क्या इंजेक्शन और कौन से इलाज चल रहे हैं, फिर भी स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा। नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं लोग। एक बार करके देखो। मैं कहता हूँ स्ट्रेस लेने का नहीं, देने का। नमस्कार। आयुर्वेदा क्या होता है? ये आयुर्वेदा कैसे काम करता है? क्या ये कुछ नुस्खे हैं जो हमारी रसोई से निकलते हैं, जो हमारी दादी, नानी, माताजी वगैरह बताती थी, या इसके अलावा भी कुछ है? कुछ गंभीर बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं आज श्री सुभाष गोयल जी से, जो वरदान आयुर्वेदा के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्कार पॉडकास्ट में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब। गोयल जी, एक चीज़ बताइए, क्या ये आयुर्वेदा नुस्खे ही नुस्खे हैं जो हमारी रसोई से निकलते हैं, किचन से निकलते हैं? हाँ, एक्चुअल आयुर्वेद जो है ना, ये हमारी रसोई से निकलते हैं, हमारे घर से निकलते हैं, और ज़्यादातर ये जड़ी बूटियों से चलता है सिस्टम। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आयुर्वेद की जो नींव है ना, देखिए आयुर्वेद पे बहुत लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़ा प्रोफेशनल काम होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें सेवा भाव से काम करते हैं, जिसमें हमारी भी एक ड्यूटी लगी कि लोगों को हॉस्पिटल से निकाल के उसकी रसोई घर में घुसेड़ देना है, और रसोई में जा कर के वो खुद अपनी चीज़ों को बनाएगा और खाएगा और ठीक रहेगा। क्योंकि जब किसी को डॉक्टर लोग कह देते हैं कि अब इसके 40-50 दिन बच गए, इसको घर पे ले जाके इसकी सेवा कर लो, और वो क्या होता है फिर? वो सेवा क्या होती है फिर? वो रसोई घर से बना के उसको देना पड़ता है ना, तो पहले ही क्यों ना वहाँ पे। अब कहते हैं जो जड़ है वो
वो है आपके पेट के अंदर। हम्म। और जो बीमारी आएगी वो पेट से ही शुरू होगी। मतलब दुनिया की सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। सारी चीज़ें, क्योंकि जो हम खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन, तो ये सीधी बात है। हाँ, वो हमारे धर्मात्मा भी कहा जाता है कि जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। और जो तन है यही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास तन नहीं है तो आपकी फोटो रह जाएगी टंगी हुई, जिसको कोई पूछेगा नहीं। हाँ, कुछ समय बाद वो सब फोटो ही रह जाती हैं। रह जाती है। तो मतलब ये है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक हमारे जीने का स्रोत है। अब लोगों को यही नहीं पता कि आयुर्वेद है, एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, साइंस, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, किसको किस समय आजमाना चाहिए। बीमार होते हैं सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। मान लो छींक भी आ गई तो इतने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ डॉक्टर भी देख के उन लोगों को मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, है ना। अच्छा। इसको पता नहीं है कि मोहल्ले में बैठा डॉक्टर 2 गोलियां देकर ठीक कर सकता था। तो लेकिन वो वहीं जाएंगे कि बताना है रिश्तेदारों को कि हमारे बेटे को छींक आई, हम बड़े हॉस्पिटल में गए। अच्छा। तो मतलब ये चीज़ें एक तो प्रोफेशनल होगी। जबकि बच्चे को छींक आती है, उसको घर पे रखो, सीतोपलादी पाउडर आता है, बड़ा अच्छा चीज़ बनी हुई है, आयुर्वेद का सदियों पुराना नुस्खा है, फार्मूलेशन है। अपने घर में, रसोई घर में, मैं तो सबको कहता हूँ कि एक सीतोपलादी पाउडर हमेशा रखो, एक त्रिफला पाउडर रखो, एक पंचम हल्दी रखो। ये चीज़ें रसोई घर में होनी चाहिए। अब लोगों ने क्या किया, रसोई घर कोई किचन बना दिया। अब जब से किचन बना तब से किचकिच किचकिच शुरू हो गया। रीज़न कि हाँ, ये मैंने सुना भी है कि आप किचन को किचकिच किचकिच कहते हैं, बड़ा हाँ, फेमस है आपका ये। हाँ, क्या कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि पहले रसोई, आप जब आपका जन्म हुआ होगा, हमारा हुआ होगा आज से 60 साल पहले, 55 साल पहले, तो उस समय घरों में रसोई घर होता था। हाँ, वहीं बैठ के भोजन भी हम करते थे। मेरे को ध्यान है, हमारा पहले रसोई घर बहुत बड़ा था, तो हम रात जब छोटे थे तो हमारी माताजी पिताजी हमें वहीं बैठा के भोजन कराते थे। आज थोड़ा फ्लैट में थोड़ा छोटा हो गया है तो वो नहीं होता। घरों में मेहमान आते थे, हम कहते थे आइए रसोई घर दिखाते हैं आपको। हमारी दादी माँ, हमारी मदर कहते थे आओ हमारी रसोई दिखाते हैं। अब क्या कहते हैं, आओ किचन दिखाते हैं। अच्छा। अब किचन में जूते भी जाते हैं, रसोई में जूते नहीं जाते थे। रसोई घर होता था रस से भरी हुई। अब जो किचन है वो कीचड़ से भरी हुई है। उसके अंदर क्या किया, दूध की बोतलें निकाल दी, उसके अंदर लाके कोल्ड ड्रिंक रख दिए, उसके अंदर मक्खन मलाई निकाल दिया, उसकी जगह पे लाके आइसक्रीम रख दी। मतलब अब उसमें रखा क्या है, हम खाते क्या है, गूंधा हुआ आटा जो रात को पहले बचता था, हमारी दादी माँ नानी माँ हमारे बनाते थे, बचा हुआ आटा, उसकी रोटियां बना के रखते थे, सुबह गाय को देते थे खाने को। अब क्या करते हैं, इतना सा आटा बचा उसको फ्रिज में ठूस देते हैं, तो फ्रिज में उसके अंदर कितना वायरस, कितना बैक्टीरिया पैदा होता है, आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आप उसका, अगर कोई आपका कोई दोस्त हो, टेलीस्कोप चलाता हो, जो लैब बड़ा हो, उसको कहो कि इतना सा आटा लेके आया, जरा इसको रख के दिखाना। जब आप एक बार देख लोगे, आपको उल्टी ना आ जाए, आपको वॉमिट ना हो जाए। तो इतना बड़ा वायरस हम डेली पेट में लेके जा रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो लोगों को कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमने रसोई को किचन बना दिया है। किचन नहीं बनाया, उसको कीचड़ बना दिया। तो ये चीज़ जब तक समझ में नहीं आएगी, जो भी इंसान मेरी बात सुन रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कैसा भी हो, है वो 5 भूतक शरीर का मालिक। वो एक मजदूर के पास भी है, वो एक मालिक के पास भी है, उतना ही शरीर है, 5 चीज़ों से बना हुआ, आपका भी, मेरा भी, सबका। लेकिन अगर आप उस शरीर के अंदर गलत चीज़ें डालोगे, मान लो भर भर के गिलास आप शराब के डाल रहे हो, उसके ऊपर से आप चिकन मुर्गा शिरगा सब खा रहे हो, तो देखेंगे क्या कि अब एक चीज़ और बात याद आई, शरीर को नाश करने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, करते हैं कि शराब, बियर, उसमें पूरी तरह बर्फ ठोक ठोक कर उसको चिल्ल कर देते हैं, और चिल्ल करेंगे पिएंगे, फिर उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके। तो क्या होगा जी, ठंडा गरम मिलेगा, होगा, कुछ धुआं निकलेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन तो तो होगा ही होगा। पेट है, कोई पेट में जाके फिर वो धुर धुर करता है। सुबह जाके डॉक्टर के पास बैठता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अरे भाई अंदर क्या हो रहा है, तुमने खुद ही तो भट्टी में आग लगाई है ना। तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो डॉक्टर कहता है सुबह खाली पेट ये कैप्सूल खा, छन छन करता हुआ। वो खाता है, वो कहता है ठीक है। वो कैप्सूल एक दिन फिर वो फूड पाइप में जाके अपना काम करता है,
वो फिर किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है टेस्ट कराता है, आपको तो फूड का कैंसर हो रहा है, फूड पाइप में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, कितनी बीमारियां होती हैं। मतलब ये आदमी क्या करता है, जैसे ना वो क्या नाम लेते हैं, हमारा बहुत सारा पुरानी बात है कि चलती चक्की देख के खड़ा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत न बचा कोई। मतलब कहने का कि अब बारी ऐसी, हम भी हैं उसके अंदर, हम कितना सेफ कर लेंगे अपने आप को। जी जी। आप मान लीजिए पानी की बात कर लेते हैं, पहले रसोई के अंदर घड़ा होता था, अब तो फ्रिज आ गए हैं घर घर में, अब तो रसोई में छोटे फ्रिज भी आ गए, बड़े फ्रिज भी आ गए, फ्रिज आ गया, फिर वो घड़े के पानी को बोतल में डाल दिया। नहीं, वाटर प्योरीफायर भी लग गए लोगों ने घड़े के, पहले घड़े अपने आप में एक वाटर प्योरीफायर था, अब उसमें वाटर प्योरीफायर हो गया है, उसमें कितना साफ होता है कितना नहीं होता है ये तो भगवान ही जानता है। गुजारा नहीं हुआ उससे गुजारा, फिर पानी की बोतलें आ गई, हाँ बोतलें आ गई, वो ढक्कन लगा के प्लास्टिक में बोतलें आ गई, डाल दिया ना। फिर अब उससे भी गुजारा नहीं हुआ, अब कहते हैं इसको अल्कलाइन बनाओ। अरे भाई अब क्या अल्कलाइन बनाओगे, पहले बना बनाया घड़े का अल्कलाइन वाटर आपने सत्यानाश कर दिया, अब उसको आपने अपनी मर्जी से बना के सब कुछ कर लिया, फिर कहते हैं उसको अल्कलाइन करो, इसमें गाजर डालो, खीरा डालो, इसमें टमाटर डालो, फिर क्या होगा ये, कैसे होगा ये। क्यों ना हम सीधा सीधा, मान लो घर पे फ्रिज है, रखा फ्रिज, कोई बात नहीं, फ्रिज को रख के रखो, अपने को लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा भी करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक बढ़िया सा 1000-2000 रुपये का स्टैंड बनाओ, अच्छा गोल्डन बनाओ, सिल्वर बनाओ, जैसी इच्छा है, उसके ऊपर एक 500-600 का घड़ा ला के रखो। क्या बात। उस घड़े के ऊपर चाहे अपनी, आपको बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास तो चांदी की डोई बना लो ना, पानी निकालने वाली चांदी की बना लो, और पानी पीना अच्छा रहेगा, चांदी से पानी अच्छा लगता है पीना, चांदी का बना लो, चांदी का गिलास ले लो यार, पानी पी, बहुत ज़्यादा पैसा है तो 2 लाख का फ्रिज है, उतने का चांदी का सामान ले लो, क्या बात। और घड़े को भी ऊपर से चांदी से मढ़वा लो ताकि आपके घर में आपकी अमीरी झलक जाए, लेकिन अंदर से तो सेहत निकले ना। तो वो पानी पियोगे तो वो अपने आप में अल्कलाइन है, कौन उसकी रीस करेगा, कोई भी नहीं करेगा। गोयल सर एक बात बताइए, अभी जैसे बरसातों का मौसम है, मानसून है, तो मैंने, मतलब ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है, अभी मैंने अपनी माताजी को भी देखा था, और यहाँ ज़्यादातर मेरी जो माताएं हैं, बहनें हैं बड़ी उम्र की, देखा है कि इस दौरान वो थोड़ा एक पैर पे ज़्यादा वजन दे के चलती है, पुराने दर्द निकल के आ गए, घुटनों के दर्द निकल के आ गए, कमर के दर्द निकल के आ गए, कंधों के, पर इसमें मैंने देखा महिलाओं को ज़्यादा इसमें तकलीफ होती है, तो इसका कोई घरेलू नुस्खा है क्या। बहुत बढ़िया, इससे मतलब उस नुस्खे से, ऐसा करने से क्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी बीमारी। मैं बताता हूँ आपको, ये जो ऐसे होता है ना, घुटनों में गैप आ गया, मान लो वो सर्जन के पास जाते हैं लोग, सर्जरी होगी, तो उससे बचने के लिए जी जो हम नुस्खे बताते हैं लोगों को, हमें लोग बताते रहते हैं कि गोयल साहब हम 40% ठीक है, हम 50% ठीक है, इट मीन्स वो ठीक है, ठीक है। इन चीज़ों को 70% तक रिजल्ट आता है, 60 to 70%, 30% तो सभी दुखी हैं। मतलब अगर पेशेंट 70% ठीक है ना तो वो ठीक है। अच्छा। हाँ, 100% तो कोई भी ठीक नहीं, पैदा होते ही बच्चा तो ICU में चला जाता है। हाँ, मतलब भी सुनने में बहुत आया, हाँ, भी ये घटनाएं बहुत आजकल अमूमन देखने को सुनने में मिलती हैं। कोई भी आदमी तंदुरुस्त नहीं है जी। पहले आपने देखा होगा जब हम कहीं माता के मंदिर जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, या कभी हेमकुंड साहब जाते थे, या कोई बड़ी यात्रा पे परिवार जाता था, तब 1-2 पत्ते गोलियों के लेते थे उल्टी के लिए, कोई भाई रास्ते में किसी को उल्टी ना हो जाए, बुखार के लिए हाजमे की गोली ले लेते थे, एक आधी बुखार की रख लेते थे कि रास्ते में प्रॉब्लम ना आए। अब हर घर में, हर बेड के कोने पे एक डब्बा पड़ा है दवाई का, चाहे वो बच्चा 18 साल का है, चाहे वो बुढ़ा 88 साल का है, पड़ा है ना। तो क्यों दवाइयाँ इतनी घरों में बढ़ गई। पहले पूरी 1 लाख की शहर में आबादी होती थी, बीच में 10 या 5 मेडिकल स्टोर होते थे। अच्छा जी। अब 50,000 की आबादी है तो 50 मेडिकल स्टोर हैं, 1000 बंदे पे एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, पर उनसे इलाज भी नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं होगा, वो दवाई खाता है आदमी, एक बीमारी ठीक करता है, 3 बीमारी अपने अंदर पैदा कर लेता है। क्योंकि वो पता क्या है, सिर दर्द हुआ, टांग दर्द हुआ, बैक दर्द हुआ, केमिस्ट के पास जाएगा, अरे भाई 2 खुराकें बना के दे। हाँ, केमिस्ट आजकल डॉक्टर हो गए, केमिस्ट खुराकें बनाता है, दे देता है। तो वो खुराक कहाँ लगी, गिट्टे लगी, कहीं लगी उसके, तो लेकिन उसको ये हो गया कि मेरा काम चल गया भाई, मैं तो सुबह अपने काम पे जा रहा हूँ, मैंने गोली खाई, काम चल गया। लेकिन वो गोली जो है धीरे 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 और खराब करती है। जैसे एक पुरानी कहावत है, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ये थी फल की बात। अब इसी तरह नष्ट होने की बात है।
कि धीरे धीरे जब हम चीज़ें ऐसी लेते हैं बॉडी में, वो शरीर को नष्ट करती हैं, जैसे कि शराब करती है। हम बात पे आएंगे आपकी घुटने वाली पे, बीच में कुछ याद आ जाता है हमें, क्या करें। तो जैसे शराब है, आदमी पीता है, आज 1 गिलास पिया, पूरा चक्कर आ गया, दिमाग घूम गया, कल सुबह बैठा कर रहा है आज नहीं पीऊँगा, कल नहीं पीऊँगा, धीरे धीरे करते करते 1 गिलास से 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5, 10 गिलास तक पहुँच जाता है। तो कभी आपने देखा है, क्योंकि ये बॉडी को अंदर से सेल को डैमेज करती जाती है, अपना स्थान बनाती जाती है। कभी आपने ये देखा कि हमारे पिताजी जब हम पैदा हुए थे 1 गिलास दूध पीते थे रात को, जब हम बड़े हो गए 25 साल के, क्या वो 25 गिलास पीने लग गए? नहीं, एक ही पीते रहे। हमें भी वही आदत है, 1 गिलास हम जैसे वो पीते थे हमें पिलाना सिखाया। तो मतलब शराब क्यों इतनी अंदर जगह बनाती है? जो चीज़ जैसी होगी वो हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को वीक करती जाती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जो दूध है वो पोषण करता है, तो पोषण जितना होगा दिमाग का उतना ही होगा ना, उससे एक्सेस तो होगा नहीं। तो वो जितना हुआ उसने कर दिया, बाकी वो वेस्टेज में निकल गया। अब शराब जो है उसको निकलने को रास्ता मिले ना मिले, वो बाकी ऑर्गन्स को, हार्ट, ब्रेन, लिवर सबको कवर कर लेती है। तो ऐसे ही करके ना जो हम खाते हैं ना सर, जैसे मान लो समय बेसमय, टाइम बे टाइम हम खाना खाते हैं। अब आपने बात करी कि लेडीज़ को ज़्यादा होती है, क्यों होती है? इसका बड़ा रीज़न है कि पूरे परिवार को खिला के जो बचा हुआ है वो खाएंगी, जो बासी है वो खाएंगी, जो रात का बचा सुबह खाएंगी, सुबह का शाम तक चलाएंगी। मतलब आप उन्होंने वो खाना है जो बच गया, हमें ताज़ा खिला देना है, अपने बच्चों को, भाई को, बच्चों को, सबको ताज़ा खिलाना है। खुद की बारी आती तो बासी खाना, या फिर उसने क्या करना, अब सारे खा गए, बचा नहीं, कुछ बचा नहीं तो कोई बात नहीं, चावल चढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बाई का बना हुआ खाना खा लिया। तो महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महिला खुद है। वो अपना ध्यान नहीं रखती, उसको ये नहीं पता, हमारा परिवेश ही ऐसा है। हाँ, उसको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जिस परिवार का पोषण कर रही हूँ, जहाँ मैं थैंकलेस जॉब कर रही हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका फिर क्या बनेगा? वही तो बैकबोन है हमारी, वो रीढ़ की हड्डी है महिलाएं हमारी। उनको खुद का ध्यान रखना चाहिए। एक तो परिवार का कोई भी सदस्य है, मैंने नहीं सुना कभी, हमने अपने घर में भी नहीं सुना जी, कभी हमने अपने पिताजी से भी नहीं सुना, हमारे आगे पीछे कहते होंगे पता नहीं, हमने नहीं सुना कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग किसी महिला की तारीफ़ कर दे कि बेटा बहुत थक गई होगी, आज 2 घंटे आराम कर ले, लेट ले, है ना, सारा दिन सुबह से रात तक लगी रहती है, बैठ जा मैं देख लेता हूँ या मैं देख लेती हूँ। कोई बुजुर्ग उसका सहयोग नहीं करते, तो वो बेचारी लगी रहती, जब 30-40 साल की होती है तब जाके घुटने खड़क गए, बैकबोन खड़क गई। तो मतलब उसको फिर क्या होता है। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जैसे ही शादी होती है, शादी से पहले भी कर लोगे कोई बुरी बात नहीं है, तिल जो होते हैं, काले तिल, काले दिन खाले मारे, हाँ खाने वाले, और एक होती है खसखास, हाँ पोस्त दाना, खसखास, उन दोनों को बराबर मात्रा में लेके तवे पे रोस्ट कर लो। तवे पे रोस्ट करके उसका 1 चम्मच डेली, और उसको रोस्ट करके फिर उसके बाद उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में ग्राइंड करके उसका 1 चम्मच डेली खाओ, मुंह में डालो, चबा चबा के खाओ। पहले 2-4 दिन बकबका सा लगेगा, धीरे धीरे जो चीज़ बॉडी को अच्छी लगती है वो स्वाद भी लगने लगती है ना जी। तो मतलब उसके साथ अगर आपको नहीं भी ज़्यादा स्वाद लग रही तो थोड़ा सा गुड़ खा लो, इतना सा, अच्छा टेस्ट बन जाता है। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं वनीत जी, कि वो इंसान की बॉडी के अंदर बिल्कुल साइनोवल फ्लूइड का काम करती है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। वो चीज़ अगर हम शुरू से कर लेंगे वो दिक्कत है नहीं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक होती है हल्दी जो अपने आम घरों में होती है, एक आती है पंचम हल्दी। हाँ, पंचम हल्दी आप गूगल पे जाएंगे ना, सिर्फ पंचम हल्दी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी जी। पंचम हल्दी जो है उसको, उसके अंदर डालना क्या है, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं लोगों को नुस्खे बताता हूँ, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। और मैं अपने देखने वालों को भी बताऊंगा कि वो कॉपी पेन लेके बैठें, ये नुस्खे दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। ये या तो आपको जाके दोबारा YouTube पे देखना पड़ेगा, या आपको अफसोस होगा कि हमने लिखे क्यों नहीं थे।
ये मॉडर्न युग है। मैं इसमें यही कहता होता हूँ कि अभी ये इसको देख रहे हो ना प्रोग्राम को, अभी लाइक कर लो, अभी इसको सेव कर लो अपने पास, क्योंकि आप इसको कभी भी देख सको, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कभी रात को दाढ़ में दर्द हो गया तो इसको खोल के देखना गोयल साहब ने क्या बताया था। कभी आपको कहीं यहाँ पे कट लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कैसे बंद होनी है 1 सेकंड में, आप इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे आपको पता चलेगा, बताने वाले हैं इसमें। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो घुटने की प्रॉब्लम है, इसके लिए जो नुस्खा है पंचम हल्दी का, उसमें हम डालते हैं काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और पीली हल्दी जो रसोई घर में होती है, और एक उसके अंदर डलती है जंगली हल्दी। जो बाकी हल्दियाँ सारी मिल जाती हैं, जो जंगली हल्दी है ये ऊपर वाले की देन है। अच्छा। ये किसी पंसारी वंसारी के पास नहीं मिलती, वो दे देते हैं कि गोयल साहब ने बताया, हाँ जी गोयल साहब ने बताया, दे दो। तो कहाँ मिलती है सर ये जंगलों में मिलती है। अच्छा, और पहचानते कैसे हैं इसको? वैद्य पहचानते हैं, वैद्य ही पहचान पाएंगे। हाँ, हमारे बहुत सीनियर वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हैं, और अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो जड़ी बूटी को ऐसे स्मेल करके बता क्या बात है, ये है। मतलब ऐसे लोग हैं अभी जो सूंघ के बता दे रहे हैं। हाँ, सूंघ का स्मेल करके बता। मतलब भारत में जो हम भारत को विश्व गुरु की बात कहते हैं, वो यहीं से सार्थक होती है कि हम सूंघ के बता दे रहे हैं कि इसमें क्या है। पाला पोसा है सुभाष गोयल। अच्छा। हाँ, मैं बात इतनी ठोक बजा के क्यों करता हूँ, मुझे पता है कि पंचम हल्दी का जो कमाल है ना जी, वो वाकई आज देश के अंदर धमाल है। और पंचम हल्दी का क्या है, आधा चम्मच दूध में डालो रात को, और ऐसे उसमें आपका अगर शुगर है तो अलग बात है, नहीं है तो गुड़ डालो, शक्कर डालो, देसी खंड का बूरा डालो, मीठा कर लो उसको, मतलब जैसे करके भी पियो, या और कुछ ना मिले तो हनी डालो 1 चम्मच। पर हनी में भी अभी मैंने काफ़ी देखा, मैंने खुद ही देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन होता है क्या, कुछ दिनों बाद वो जम जाता है, खत्म हो जाता है, नीचे जो चीनी के दाने निकलते हैं। गोयल जी आपको क्या बताऊं सर, बड़ा दुख होता है कि ये क्या ले, और अच्छी बड़ी कंपनी, नामी कंपनियों के बता रहा हूँ, ये कोई लोकल की बात नहीं हो रही है, ब्रांडिंग की। हमारा जो देश है ना, ये भारत देश है, गुलदस्ता है, इसके अंदर सब कुछ है, फूल भी है, कांटे भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं। अब जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। हाँ, ये तो है, ये मैं मानता हूँ। आप देख लेना, जिसने दुनिया में कुछ भी गलत किया किसी के साथ, उसने वहाँ भरा है, वो समझ भी जाता है, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। आप देखिएगा, जो इंसान ने पैसा इकट्ठा किया ना दुनिया के साथ बात करके, उसके बच्चे उस पैसे को उड़ा देते हैं। तीसरी पुस्तक नहीं आता, इतना मैंने देखा है। नहीं आता ना। जो आपने सही तरीके से कमाया होगा, चाहे आपने लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, अरबों कमाया, अलग बात है। अगर आपने उसको सही अच्छे तरीके से कमाया, उसके अंदर से दसवंध निकाला भगवान के नाम का, उसके अंदर से गरीब को भी खिलाया, किसी गरीब की हमदर्दी ली आपने, किसी के पास पैसा नहीं है उसकी मदद कर दी, किसी के बच्चे की फीस भर दी, तो वो पैसा आपका फलेगा फूलेगा, उसके अंदर बरकत आएगी जी। तो इस तरह से सबको करना चाहिए। लेकिन जो पंचम हल्दी की हम बात कर रहे थे अभी कि मिलावट का युग है, लेकिन इसके अंदर क्या किया, अभी हमने बनाई थी हमारे वैद्य जी ने, तो हमने उसको वैद्यवान के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। अच्छा। हाँ, अच्छा हुआ समय पे, तो उसकी भी लोगों ने कॉपी बना दी। आप गूगल पे जाके देखना, लोग उसकी भी कॉपी बना दी। अभी तो मैंने पीछे सुना था कि कोई हल्दी अमेरिका या पता नहीं किसी देश ने पेटेंट कराने का प्रयास किया था, फिर हमारी तत्कालीन सरकार ने उसका विरोध करके जो है रुकवाया, वरना तो पता लगता है हल्दी जैसी चीज़ जो हमारे देश की चीज़ है, वो कोई उसका पैसा है तो कोई दूसरा लेने में पड़ जाता। अरे क्या बात है, मैं आपको बताऊं, हम तो मोदी जी को युग पुरुष मानते हैं, आयुर्वेद वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मानना भी चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को एक बहुत बड़ी चीज़ तोहफे में दी आती, वो है आयुष डिपार्टमेंट। आयुष डिपार्टमेंट आते ही आयुर्वेद वालों को ऐसे लगा जैसे उनको पिता मिल गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या, देखिए क्या फ़र्क हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, मतलब पूरा एक विभाग था इसके लिए, एक पूरा एक काम करने वाले लोग थे इसमें कि हाँ भाई ये जो है स्वास्थ्य विभाग है हमारा, तो आयुष विभाग होने से या आयुष की एक अलग मिनिस्ट्री बनने से क्या फ़र्क पड़ा इसमें? इससे फ़र्क पड़ा कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई जो है, अच्छा, उसको आप लैब टेस्ट करा सकते हो। पहले टेस्टिंग ही नहीं थी इसकी। अच्छा, पहले टेस्ट नहीं होता था, मतलब कोई भी बना के कुछ भी, कोई पकड़ने वाला नहीं था, कुछ नहीं थे, गुलकारी थे, कुछ भी। अब इसकी लैब टेस्टिंग हो गई। अच्छा, और टेस्ट करवाओ तो उसमें सब चीज़ें पता चलती है क्या डाला है। गलत चीज़ डाली हो तो पकड़ा जाता है आदमी। अच्छा, पहले कुछ भी कूट पीस के, पहले कहते थे रगड़ी हुई, इसी वजह से आयुर्वेद का नाम नीचे भी हुआ तभी था कि लोग कहते थे नहीं इसको खाने से कुछ नहीं होता, ये बेकार है, जो कि इसीलिए तो विदेश वाले हमारे कई औषधियाँ ले जाके पेटेंट करा भी चुके थे। अच्छा, हाँ,
तो तभी एकदम से जब आयुष डिपार्टमेंट आया तो हल्दी की तरफ आंख उठा के नीम को करवाने लगे थे। तो हाँ, कई सारी चीजें, लिस्ट काफी लंबी थी, आंख उठा के नहीं देखते अभी। वो तो कह रहे अदरक का भी कुछ एसेंस को वो कह रहे थे कि इसको हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर हम वो करेंगे। मैं पढ़ रहा था कहीं रिसर्च में था, मगर वो सरकार ने पूरा अपने कड़े कदमों से जो उसको रोका। बहुत बड़ा इतिहास है, कभी फिर बात करेंगे कि आयुर्वेद का तहस नहस कैसे किया इन्होंने। लेकिन हमारे देश के लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ अच्छी होती है उसको भगवान अपने आप, क्योंकि ये भगवान धन्वंतरी जी की देन है, ये कोई ऐसे तो है नहीं, मजाक तो है नहीं। भगवान श्री धन्वंतरी जी का दिया हुआ ये आशीर्वाद है हमारे देश को। भोले बाबा जी सबसे बड़े जो वैद्य हुए हैं हमारे देश के या संस्कृति के, वो भगवान श्री भोलेनाथ जी हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले गर्दन कलम करी अपने बेटे की, उसको फिर गणेश बनाया, गर्दन लगाई भी, अपने ससुर की गर्दन लगाई। वो सर्जन सबसे बड़े, मतलब कहने का कि सबसे बड़े वैद्य वो हुए हैं, और उन्होंने वैद्यगिरी चलाई है। और जैसे ही ये विष पिया था, फिर अमृत हुआ था, तो जहाँ जहाँ अमृत वितरण हुआ है हिमालय के ऊपर, वहीं वहीं तो जड़ी बूटियाँ पैदा हुई। अच्छा। और उसी जड़ी बूटी से तो लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तभी उनको जिंदा किया, जबकि राम जी की गोद में पड़े थे वो, उनको कौन मार सकता है? कोई नहीं। लेकिन बताना था देश वालों को, दुनिया वालों को, कि जड़ी बूटियों में भी इतना दम है कि भगवान को भी उसकी जरूरत पड़ती है, इंसान को बाद की बात है। तो मतलब ये अपने, और देखो वैद्य कहाँ से मंगाया उन्होंने, भगवान श्री राम जी ने वैद्य मंगाया दुश्मन के घर से, और हनुमान जी घर समेत उठा के ले गए उसको। लोगों को ये बताना चाहा कि जो वैद्य होता है वो किसी का ना मित्र होता है ना किसी का दुश्मन होता है, वैद्य होता है जी। और ये बता दिया। और लक्ष्मण जी को दोबारा मूर्छा से बाहर निकालने वाले सुसैन वैद्य थे, जो रावण की नगरी से आए थे। तो मतलब कहने का कि आयुर्वेद तो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ विज्ञान है। और इसके अंदर जिन लोगों के घुटने दुखते हैं, ये है तो अभी काला गोंद कैप्सूल बहुत कामयाब हो रहा है मार्केट में। अच्छा। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है वो www.vaidwan.com पे जाएं, जा करके देखें कि ये जो काला गोंद है या ये पंचम हल्दी है या काले गोंद से बनी क्रीम है, तेल, इन चीज़ों को देने से अगर आज ही कोई डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा, तो अगर वो 3 से 6 महीने तक लोग कोर्स कर लेते हैं, वही वैद्य जी, वही डॉक्टर कहता है मुझे बता कहाँ से लेके आया। क्या बात है, डॉक्टर मुझे ले जाते हैं। हाँ, वो मेरे पास कितने सर्जन आते हैं जी, जो अपने घर में अपने माता पिता के लिए लेके जाते हैं। पर गोयल सर, आज आप मेरे पास आए हैं और मैं जो हूँ कुछ सवाल पहले से ढूंढ के, मेरे मतलब जैसे ही मैंने लोगों को बताया, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ सभी लोगों को। अभी 3 दिन पहले जब मैंने, गोयल सर ने मुझे टाइम दिया कि हम पॉडकास्ट करेंगे यहाँ पे संस्कार टॉक्स में, तो मैंने कुछ लोगों को बताया, कुछ परिचितों को बताया, कुछ दोस्तों को बताया, कहीं हमने डाला, मेरी टीम ने कहीं डाला, तो एक पूरे सवालों की लिस्ट मेरे पास आई है, बीमारियों की लिस्ट मेरे पास आई है कि गोयल सर से ये पूछना है कि इसका क्या नुस्खा है, इसके बारे में, इसका इलाज कैसे होगा। गोयल सर, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं इन बीमारियों के बारे में, जो काफ़ी पैसा भी खर्च कर चुके हैं इन सब बीमारियों को लेके, लेकिन कोई इलाज अभी तक उनको ढंग का मिला नहीं। कोशिश करेंगे। मैं, ये एक रैपिड फायर राउंड की तरह है कि मैं आपको बीमारी बताऊंगा और आपको उसका नुस्खा बताना है, और आप सब लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। और आपको बहुत सारे नुस्खे सुनने को मिलने वाले हैं और ये उपयोगी हैं। गोयल साहब, फैटी लीवर में क्या बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता? देखिए, फैटी लीवर हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं मना करते, उसमें अल्कोहल नहीं लेना होता। और ज़्यादातर जो फैट वाली चीज़ें होती है, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, वाइट चना, इस तरह की जो चीज़ें हम बंद कर देते हैं। खासकर हम मांस, मछली इसमें बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम क्या, सभी डॉक्टर वैद्य इसको बंद करते हैं। और फैटी लीवर यदि हो गया, उससे बचा कैसे जाए? घर में, अपनी रसोई घर में अंदर जाइए, आप उसमें रखिए कालमेघ, कुटकी, चरायता और भूमि आंवला। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे ये जानना चाहिए, ये जो आप ये देसी दवाइयाँ बता रहे हैं या जो भी हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं देसी, ये क्या आम से मिल जाते हैं? हाँ, पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे? पंसारी से मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे ये इसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है? नहीं, पंसारी आपका अपना हो, अपना भाई बंधु हो, वो तो हर मोहल्ले में होता है, वो तो अपना सभी है, वो असली देता है। अगर या फिर उसको पता होगी ये सुभाष गोयल जी ने बताया, फिर वो असली ही देता है। अच्छा, और अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो फिर मैं बाद में पूछूंगा कि उसका अल्टरनेटिव क्या है? बहुत अल्टरनेट होते हैं। जैसे मैंने बताया कालमेघ जी, नोट कर ले, कुटकी, चरायता और भूमि आंवला, इन चारों को बराबर मात्रा में मिला लो। अच्छा, बराबर मात्रा में मिला लो, कितना भी, चाहे 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी हो, बराबर हो, 150 ग्राम जितना जितना मिलाना है बराबर मिला के 50-50 मिलाओ, 200 ग्राम हो गया।
कूट पीस के इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लो, पाउडर बन जाता है। अच्छा। 20-25 ग्राम उड़ जाता है, मतलब 160-70 ग्राम अपने हाथ में रह जाता है। तो छान के बिल्कुल जो बारीक होता है नीचे वो इस्तेमाल करना। उसको ऐसे आधा चम्मच लेना, आधा चम्मच लेके मुंह में डालो, पानी पी लो गटक से। पानी जल्दी से पीना पड़ेगा, कड़वा होता है भाई, कुटकी अच्छा, है। बहुत कड़वा है। हाँ, कुटकी है। अच्छा। जो कड़वा है वही तो जीवन है। अच्छा। जो मीठा है वो तो बर्बादी करता है। तो मतलब ये जो है ना, इसको खाने से 2 या 3 दिन में आदमी कहते हैं यार भूख चमकने लगी है। क्या बात है। और ओटीपीटी नॉर्मल होने लगे। फाइब्रो स्कैन करवाता है तो वो कहता है जो ग्रेड 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, 1 महीने के बाद वो 0 हो रहा है। अच्छा। मतलब सिंपल सा नुस्खा है। और घर पे बनाइए, घर पे खाइए। और नहीं बनता, अगर आपको लगता है कि गोयल साहब के बच्चों की ज़्यादा चिंता करते हो आप, तो मेरे पास आइए, हम दे देंगे। इसमें एक होता है अपच, हाँ, एक होता है एसिडिटी और एक होता है कब्ज। इसका कोई स्थायी अभी तक जो एलोपैथिक में तो नहीं है इसका इलाज। लोग वो पाउडर खाते हैं या कुछ कुछ करते हैं जैसा बताया जाता है, हम किसी का नाम या वो नहीं कह रहे, लेकिन उससे कोई जब तक खा रहे हैं जब तक ठीक है, जिस दिन छोड़ा उस दिन फिर वापस शुरू हो जाता है वो। इसके लिए वही बात, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो। अगर वो इंसान एक ही चीज, त्रिफला। अच्छा, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हाँ, ये तो मिलती है त्रिफला के नाम से, तो आयुर्वेद में दवाई आती है। लेकिन हरड़ जलाबा। अच्छा। हरड़ जलाबा जो होती है ये 8,000 रुपये किलो की आइटम है। जो काबली हरड़ होती है वो 300 रुपये किलो की आइटम है। अक्सर लोग काबली हरड़ डालते हैं। और हमारे वैद्य जी बनाते हैं त्रिफला। हमारा त्रिफला 990 रुपये का है, मार्केट में त्रिफला 90 रुपये का भी मिल जाता है। क्यों है भाई? अच्छा। हरड़ जलाबा जो है वो खाते ही पता चलता है आदमी को, पेट से खुरच के मल को बाहर करती है। और उसको अगर लगातार ले लिया जाए, 5 ग्राम त्रिफला, 1, 2 और 4, मतलब 1 ग्राम हरड़ जलापा और 2 ग्राम बहेड़ा और 4 ग्राम आंवला, ऐस मात्रा में डालना। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम डाल के बनाइए। और उसको जैसे ही हम खाते हैं, खाने से क्या होता है कि धीरे धीरे 1 चम्मच, हम कहते हैं कि भाई 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात को खाइए 5 बजे के बाद। जो लोग शराब पीते हैं भाई वो 5 बजे खा लो, जो नहीं पीते वो 5 बजे के बाद कभी भी खा लो। इन सवालों के बाद मेरे पास एक सवाल है जी। मेरे कुछ खास दोस्त हैं जिन्होंने स्पेशली फोन करके कल रात को मेरे से पूछा है कि वो मैं बांध लूंगा सवाल, वो ये पचन को ठीक कर देता है, ये त्रिफला सबसे बढ़िया। अच्छा, आजकल जो है ना अमूमन जो, ये मेरा सवाल है, ये मेरा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ को लेके कि पीछे अखबारों में भी पढ़ा, न्यूज़ में भी देखा, बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हुए। हाँ। कई लोगों ने बोला कि ये किसी वजह से है, कोई कह रहा है कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, मैंने पहले भी बताया कि गर्म के साथ ठंडा पीने लगे हैं लोग। अच्छा। जैसे मान लो मार्केट में गए, कुछ भी खाते हैं जंक फूड, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीना। हाँ, वो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक तो मतलब एक पैटर्न बन गया हो गया ना जी। ऐसे ही शराब पीने वाले लोग, शराब ठंडी, गर्म खाना, ऐसे ही घर के महिलाएं भी ऐसी हैं। तो ये जो चलन हो गया ना जी, ये सबसे भयानक है इसके लिए। अच्छा, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं? इसकी वजह से। और दूसरी चीज़ और मैं बताऊं, स्ट्रेस लेवल लोगों का इतना बढ़ गया है कि बात बात पे स्ट्रेस हो रहा है। नहीं, स्ट्रेस लेवल तो बढ़ गया, जो कि थोड़ी समस्याएं भी बढ़ी हैं, आर्थिक महंगाई के से भी थोड़ा सा फर्क है, पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ी हैं। अभी आप स्ट्रेस को क्या समझते हो? एक आसमान पे पहले बादल बनते हैं जी, आप स्ट्रेस को इमेजिन कीजिए। पहले बादल बनते हैं, कोई बात आ गई दिमाग में, फिर बादल बन के वो घने हो जाते हैं। हाँ। वो बात जाती नहीं मन से, सर पे बोझ बन गया। बादल जब बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, फिर उनमें एक बिजली कड़कती है। अच्छा। बिजली जो कड़कती है वो जहाँ गिरती है वहाँ बर्बादी करती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही वो दिमाग में एक बिजली की तरह वो ख्याल उत्पन्न होता है और वो अंदर अटैक करता है। हार्ट पे कर जाए, ब्रेन पे कर जाए, लीवर पे कर जाए, जहाँ भी कर गया वहाँ स्टॉप। अच्छा जी। तो आप देखिए कि स्ट्रेस के कारण लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस के कारण उनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। सिर्फ ये स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को 24 घंटे किसी न किसी अटैक का मोहताज बना रही है। और इससे अगर बचना है, मैं यही पूछ रहा था, अब इसका उपाय। हाँ, और अगर आपने स्ट्रेस से बचना है, इसका भी उपाय हमारी किचन में है, रसोई में, यहाँ है। अच्छा, दिमाग में है? यहाँ है, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ से चीज़ उत्पन्न होती है उसको वहीं मारो। अच्छा, तो बात बनेगी। तो यहाँ से क्या करना, उल्टी गिनती, मतलब 100 से लेके 1 तक
100, 90, 99, 98, 97, 96, 95। अच्छा, हमें बोलनी है, उल्टा गिनना है, हाँ गिनती करनी है, काउंटिंग उल्टा। जितना आपने आगे को गए थे उतना रिवर्स लपेटना है इसको। अच्छा, तो उल्टी गिनती गिनो और उल्टे हाथ से लिखो। उल्टे हाथ से कैसे लिखेंगे? हाँ, कंसंट्रेशन, इसको जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, स्ट्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे आप उल्टी गिनती बोलो, कैसे गाएंगे? नहीं गाएंगे। अब पहले 10 से 1 तक करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गई। ऐसे ही फिर 20 से 1 तक करो, फिर 30 से 1 तक करो, धीरे धीरे 100 से 1 तक, ऐसी स्पीड बनती है। अच्छा, ब्रेन हैप्पी, सारा कुछ क्लियर। अच्छा, और दूसरी चीज़, अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हो, मान लो अपना नाम ही लिखो, अपना नहीं अच्छा लगता माता का लिखो, पिता का लिखो, किसी का अच्छा नहीं लगता राधे राधे लिखो। और मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब में मैंने लोगों को लगाया हो कि वाहिगुरु 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 लिखो। तो जब उल्टे हाथ से आदमी लिखता है ना, तो शब्द सीधे होते ही नहीं। अच्छा, वो वही अटका रहता है, दुनिया भूल जाता है उसको, वही वाहिगुरु याद रहता है। अच्छा, और जब वो वहाँ लग गया ना जी, 100 माला फेरने से अच्छा कि 100 शब्द वो अगर उल्टे हाथ से सीधे लिख गया, तो माला एक तरफ लिखा हुआ है। गोयल सर, एक बार बताओ, ये नुस्खा है ये वो है, कैसे बोलते हैं, एक थेरेपी है हमारी? हाँ, क्या ये है थेरेपी, ये थेरेपी है, जीने का एक मकसद है। हाँ। और दूसरी चीज, 3 काम उल्टे करो और उल्टा चलो। अच्छा, चलना भी है उल्टा? हाँ, रूम के अंदर उल्टा चलो। गिर जाएगा आदमी, चोट लग जाएगी? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। कंसंट्रेशन बना के चलो ना। वो गिरने से वही वाली बात कि पहले 10 कदम चलो, फिर 20 कदम चलो, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। गिरने से बचने के लिए तो उसका दिमाग यहाँ आएगा ना, जो इधर उधर भाग रहा है, एक जगह आएगा ना। तो जैसे क्या बात है गोयल सर, आपने तो मतलब बिल्कुल बगैर किसी दवाई के ही, मतलब ये तो ऐसा नुस्खा जिसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और ये सबसे बेहतर है, मैंने कितने लोगों को लगाया। और एक लेडी आई मेरे पास, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, वो शायद मेरी बहन इस प्रोग्राम को देखेगी, समझ जाएगी। वो आई मेरे पास, आके बस कहती, सर मेरे को 25-30 दिन हो गए, मैं रो ही जा रही हूँ। अच्छा, मेरे को रोना ही बंद नहीं होता। मैं कहा, अभी किस लिए रो रही हो? कहती, पता नहीं सर। मैं कहा, अभी भी? कहती, अभी भी सर मैंने बहुत कंट्रोल करके आपके पास बैठी हूँ, बस एक बार इजाज़त दे दो, मैं आपको रो के दिखा दूँ मैं कितना रो रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या? ऐसा क्या? इंटेलिजेंट लेडी, बहुत बड़ी पदवी पे वो जॉब कर रही थी। और उसको मैंने एक अलग रूम में बिठाया। मैं कहा, मेरी बहन इधर आ। बैठे तो मैंने कहा, ऐसे कर, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर। कहती, कैसे लिखूं? मैं कहा, लिखना शुरू कर। कैसे लिखूं? 15 मिनट में वो भूल गई रोना। वो मेरे साथ ही उलझ गई, कैसे लिखूं कैसे लिखूं। कमाल है, जैसे मैं कहता कि कैसे लिखेंगे उल्टे कमाल है हाथ से, कभी लिखा ही नहीं। हाँ, मैं कहा, अच्छा चल उल्टी गिनती गिन। उसको ऐसे उल्टे काम लगाया मैंने, तो 15-20 मिनट के बाद वो इतना हंसी भाई गॉड, मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन मुझे इतनी खुशी थी ना मुझे अंदर से, जैसे घर में एक बच्चा पैदा होता है कि आज मैंने किसी के जीवन में एक खुशी। गोयल साहब, मुझे जो है ये बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बताया उसमें कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई खर्चा नहीं है ना, स्ट्रेस से बचने के लिए कोई खर्चा नहीं। और यही इसके लिए जो है कितने लोग डॉक्टर, दवाइयाँ और क्या क्या इंजेक्शन और कौन कौन से इलाज चल रहे हैं, फिर भी स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं लोग। एक बार करके देखो। मैं कहता हूँ स्ट्रेस लेने का नहीं, देने का। अब देना कैसे? आप सड़क पे जाके उल्टा चलने लगो, दुनिया को स्ट्रेस हो जाएगा कि ये गिरेगा। आप 2 चीजें तो होंगी। आप एंजॉय करो, आप एंजॉय करो। गोयल सर, 1000 कैंप लगाए आपने अब तक, मतलब ज़्यादा कुछ लगाए, 1000 से ज़्यादा। जब आप कैंप लगाते हो, लोग इकट्ठे होते हैं पिंड में, गांव में, छोटे शहर, बड़े शहर, आपने हर जगह कैंप लगाए हैं। तो आयुर्वेद को लेके जो पहले लोगों का विचार था और आज जब आप कैंप लगाते हो, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? कुछ फ़र्क नज़र आता है? लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं या पहले कम भरोसा करते थे? कुछ है। और उसमें भी एक सवाल, मैं एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ, 2 सवाल एक साथ ले रहा हूँ मैं। दूसरा ये कि वो ज़्यादातर वो कैंप नशा मुक्ति के थे। हाँ, तो तब आप क्या ज़्यादा लोग नशा करते थे कि अब ज़्यादा लोग नशा करते हैं? नशा जो है ना जी, ये जैसे इंसान पैदा हुआ धरती पे तभी से है। हाँ, नशा तो तब से ही है। अलग अलग तरीके बदल गए, कोई किस चीजें बदल तरीके गई। से कर रहा है, कोई भांग का नशा कर रहा है, कोई शराब का कर रहा है। लेकिन मैंने आपको मैं बताऊं, सबसे पहला कैंप जो था 1992 में मैंने लगाया, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसमें मतलब कि नशा छोड़ने के लोग नहीं आए। अच्छा। तो मुझे किसी आप जैसे सज्जन पुरुष थे जो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, वो मुझे कहने लगे कि गोयल साहब आपका दिमाग सही है। मैं क्यों?
क्योंकि पत्रकार अपनी भाषा बोलता है हमेशा। कहता आपका दिमाग सही है। मैं कहा क्यों? कहता आप देखो जो आदमी नशा करता है वो दुनिया के सामने क्यों आएगा? आपने शरेआम कैंप लगा दिया, इतनी भीड़ में वो कैसे आएगा? मैं कहा जी मैंने तो ये सोच के लगाया था कि यहाँ सारे वही होंगे तो एक दूसरे से क्या शर्माएंगे। तो कहता नहीं, ऐसा नहीं होता। हर आदमी जो नशा करता है वो छुपाना चाहता है अपनी इस हैबिट को। बिल्कुल सही बात उसकी लगी मुझे। तो फिर एक दिन ऐसे ही करके ना जी हमने एक कैंप और ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। वो हमने बड़े लेवल का किया। उसमें हमने लिखा कि 1 to 1 सबसे मुलाकात होगी डॉक्टर साहब से, और किसी की भी कोई सीक्रेसी आउट नहीं होगी। ये नशा बिल्कुल फ्री कैंप है, इसमें दवाई भी फ्री दी जाएगी और कंसल्टेशन भी फ्री दी जाएगी। अच्छा। तो उसमें हमारे पास आए जी 78 के करीब पेशेंट आए। 78 पेशेंट चंडीगढ़ शहर में, जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ लोग क्या नशा करते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी है, लोकेलिटी है, लेकिन आए लोग तो बहुत सारे इस तरह के लोग आए, बहुत जेंटलमैन फैमिलीज़ के बच्चे। तो बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन उस दिन हमने प्रण कर लिया कि इसको तो ख़त्म करेंगे, ये बीमारी को हटाएंगे समाज में से। लग गए। तो 75 उसके बाद फिर कैंप लगते गए। फिर हमें ऐसी तलब लगी, हमें भी नशा लग गया इस बात का कि हम हफ्ते में नशा छुड़ाने का नशा लग गया आपको? नशा छुड़ाने का नशा चढ़ गया। हम महीने में 1 या 2 कैंप लगाने लगे। कभी पहले चंडीगढ़ में लगाते थे, गुरु घर में जाके गुरुद्वारा में लगाते थे, फिर मंदिरों में लगाते थे, फिर धीरे धीरे कॉलोनियों में लगाने लगे। फिर हमें लोगों की डिमांड आने लगी। जैसे ही दवाइयों से फ़ायदा होने लगा, लोग कहने लगे सर हमारे उधर मोहल्ले में आओ, इधर आओ। तो हमें लगा कि अब हमारी डिमांड हो गई है, खुश हो गए हम। तो वो जो खुशी होती है ना जी, वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो हमने लगभग ज़्यादा नहीं तो आज तक 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नशे से मुक्त कराया। गोयल सर एक बार बताइए मेरे को, नशा कई तरीके का होता है। एक शराब का नशा होता है, एक गुटखे का होता है, कुछ खैनी वानी खाते हैं लोग उसका नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है। ज़्यादा खतरनाक नशा कौन सा होता है, शराब का होता है या बाकी ये जो सिगरेट का, गुटखे का, खैनी का, इसका होता है? मतलब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ बात हो रही है, ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब कहे कि ये कम होता है तो आप दूसरा लेना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं। नशा कोई भी है, कोई भी नशा जो है वो आपका शुभ चिंतक नहीं होता। आपके जिससे हार्म ज़्यादा होता है, आपके शरीर को नुकसान करता है। अब जैसे मान लो तम्बाकू की बात करें, गुटखा खैनी की बात करें, वो नुकसान पहले दिन कम करता है, दूसरे दिन कम करता है, लेकिन धीरे धीरे जाकर वो कैंसर का रूप कर लेता है। बिल्कुल। ऐसे शराब को ले लो, पहले बड़ा बंदे को मस्त करती है, धीरे 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 उसके लीवर को डैमेज करती है, और फिर उसके ब्रेन को डैमेज करती है, फिर वो उसकी मान प्रतिष्ठा को डैमेज करती है। ऐसे करके ये 2 चीज़ें तो इतना नुकसान करती है। उसके बाद अफीम ले लो। बहुत सारे लोग कहते हैं गोयल साहब अफीम तो अच्छी होती है। मैं कहा बिल्कुल होती है, अगर असली मिले तो। मिलावट वाली में क्या डाला है? वो सारे लोगों के, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। तो मेरे पास आते हैं ना ये सारे, और कोई स्मैक का, चिट्टे का, हेरोइन का, कोकीन का नशा करते हैं। तो वो नशा क्या करता है, वो इंसान की उम्र को 5 साल से ज़्यादा नहीं होने देता। अच्छा, 5 साल में दम? जिसने नशा शुरू कर दिया ना जी चिट्टे का, उसकी उम्र 5-7 साल से ज़्यादा फिर होती नहीं। अच्छा। वो किसी काम का रहता नहीं, क्योंकि चिट्टे का जो नशा है भाई साहब, पहले तो 2-3 हज़ार रुपया चाहिए उसको डेली। कहाँ से अरेंज होगा? बूंद बूंद से तो तालाब भरते हैं, बूंद बूंद निकालने से खाली भी होते हैं। तो मतलब कहने का कि वो सबसे घातक नशा। मुझे नहीं लगता कि किसी नशे का कोई बेनिफिट होगा। सिर्फ एक ही नशा है जिसका बेनिफिट है, वो है उस मालिक का नाम जपना। अगर आप उसका नाम जपते हो, भगवान का नाम लेते हो, गुरु का नाम लेते हो, वो नशा खरा नशा है, सोने जैसा खरा नशा है। तो वो फायदेमंद नशा है जी। बाकी सारे नशे जो हैं वो नाश कर देते हैं इंसान का। अच्छा, नशा छुड़ाने के लिए कोई नुस्खा? हाँ, बहुत बढ़िया है। कोई सही में छोड़ना चाहता है नशा, चाहे सिगरेट पीना, चाहे गुटखा, देखो चाहे जो गुटखा खैनी है उसके लिए तो कोई पैसा लगना नहीं है। अच्छा। मैंने अपनी कॉलोनियों में जाके, लेबरों में जाके छुड़वाया। वो कहते थे हम यदि सर हम खाते नहीं ना, ईंट नहीं उठाई जाती, हमें लेबर करनी होती है। मैं तू कर, हाँ, वो एक दिमाग में बात बन जाती है कि मैं कहता हूँ तू करके तो देख। अच्छा। हाँ, मैं तेरी बीवी तेरा बोझ उठाती है, वो कहाँ से गुटखा खाती है? मैं तेरे को सारा दिन ढोती है वो।
तो हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं गोयल साहब बातें सीधी कर देते हैं। लेकिन आप लोगे अजवाइन। अच्छा, अजवाइन। एक होती है नॉर्मल अजवाइन, एक होती है खुरासानी अजवाइन। अच्छा। KHURA, खुरा, SANI, खुरासानी अजवाइन पंसारी से मिलती है। उसको ऐसे लो, 1 चम्मच, ऐसे उसको रगड़ो, शौक पूरा करो अपना, उसी को रगड़ो। उसमें जहाँ चूना डालते हो वहाँ सिंधा नमक डालो, सेंधा नमक अच्छा। डालो, उसको रगड़ो, टेस्टी हो गया। टेस्टी उसको उठाओ, ऐसे रख लो। आप जनाब 15-20 मिनट उसको चूसते रहिए मुंह में। अच्छा। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक गुटखा लेने की इच्छा पैदा नहीं होती। अच्छा, ये तो कोई खर्चा नहीं है, तो और फिर रख लो घर में। हाँ? घर का इलाज है, तो 3-4 बार रखो। एक तो वो पाचन क्रिया ठीक करती है, एक गले को ठीक करती है। अच्छा। दूसरा, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है, सामने वाला खुश होता है। अब गुटखे की फ्रेग्रेंस इतनी गंदी होती है, सामने वाला ऐसे ऐसे करता है ना, और फिर वो थूकता है। वो इसको तो थूकना नहीं, इसको अंदर ही लेके जाना। मतलब ये वो चीज़ बताई मैंने, ना जोड़ों का दर्द रहे, ना बैक में दर्द रहे, ना पैरों में जलन हो, ना दिमाग को कोई गर्मी लगे, और काम में मस्ती आती है। आप कभी करके देखना साहब, खुरासानी अजवाइन खा के देखना, क्या मजेदार चीज़ है। अच्छा, कोई भी खा सकता है, चाहे वो नशा करता हो या नहीं करता हो। मैं कहता हूँ जी, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं ना, हाँ। उनको खुरासानी अजवाइन खिला दो आधा चम्मच रात को, सुबह पेट से कीड़े साफ हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ है। और दूसरी बात और बताता हूँ, जो लोग शराब की लत से परेशान है, देखो उनको शराब छुड़ाने के लिए कोई चीज़ नहीं बनी दुनिया में। सिर्फ उसका क्या होता है कि उसको मन समझाना होता है कि आज नहीं पीनी। वो हर शराबी यही करता है, रात को पीता है, सुबह से बोलता है कल से नहीं पीऊंगा। ऐसा बहुत मैंने देखा है, मेरे दोस्त ने किया है। शराबी नहीं होते, शराब पीने वाले लोग होते हैं, शराबी और होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो शराब पीने वाले लोग हैं ना, वो रोज सुबह उठ के कहते हैं आज नहीं पियेंगे। हाँ। शाम को 5-6 बजे कहते हैं कीड़े, मेरे कीड़े जाग गए, है ना, तो वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। बहाना लगाया, फिर पी लिया कि चला इतनी लेते हैं, इतनी करते, फिर वही बात हो जाती है जी। लेकिन यदि वो छोड़ना सचमुच चाहते हैं तो उनके लिए भी खुरासानी अजवाइन बहुत काम करती है। अच्छा। जैसे शराब पीने की तलब लगी, वो अजवाइन को पानी में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के बॉईल करें, जब पानी आधा रह जाए थोड़ा नॉर्मल करके उसको पिए, सिप करके पिए। एक तो पेट ठीक होगा, दूसरा 3-4 घंटे तक शराब का पैग लेने को मन नहीं करेगा, चाहे भर के रख लो। अब इस बात को झुठला नहीं सकता कोई, मैंने बहुत लोगों पे आजमाया इसको। तो ये एक बढ़िया मंत्र है कि अगर आप शराब छोड़ना चाहते हो, रुकावट देना चाहते हो उसको, नहीं तो पक्का मन बना के अगर छोड़ दें तो पीने का कोई मतलब ही नहीं होता। गोयल सर, एक चीज़ और जाननी थी, सुबह उठ के चाय पीने की जो आदत है या कॉफ़ी पीने की, जिसे हम बेड टी, बेड कॉफ़ी कहते हैं, ये अच्छी होती है बुरी होती है? देखो, 2 चीज़ें हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सारे सिक्के शोले फिल्म वाले नहीं होते। दोनों तरफ से एक नहीं होते। हर सिक्के के 2 पहलू। अच्छा। अब जैसे चाय है, जो बेड टी है, ये अपने लिए बनी नहीं थी। अच्छा। नहीं बनी थी, अपने लिए था कि सुबह उठो, खाली बासी मुंह नॉर्मल पानी पियो। नॉर्मल पानी? हाँ, पानी नॉर्मल हो या थोड़ा सा गुनगुना भी हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हो तो अच्छी बात है। पानी को ऐसे कुरला करके मुंह में घुमा के पियो, ताकि जितना अपने मुंह का सलाइवा वो पेट में जाए, और जाते ही वो इंटेस्टाइन में अपना हलचल करके टॉयलेट को फ्रेश कर दें। ये था। अब लोगों ने क्या कर लिया कि पहले नहीं था, जब हमारे घरों में वो होते थे बाण वाले मंजियाँ होती थी, मंजे होते थे, तब नहीं था। जब से बेड आया फिर बनी बेड टी। अच्छा। और बेड पे जब बीवी आई, वो आई मॉडर्न, चूड़ा चाड़ा पहन के, जब चाय लेके आती, बंदा मस्ती में कहता बेड पे पी लेंगे, तो उस चक्कर में ये बेड टी बन गई, जो बेड टी का काम हुआ। लेकिन हुआ क्या कि पानी पियो, टॉयलेट जाओ, उसके बाद अपना ब्रश करो, ब्रश करके फिर अपना थोड़ा बहुत चाय पियो। अच्छा, फिर चाय के साथ उल्टा काम क्या हो गया पता नहीं, ये कहाँ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा भाई साहब, ग्रंथ में तो खैर चाय भी नहीं लिखी है ना, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा कि चाय के साथ कुछ खा लो। लोग क्या करने लगे, चाय के साथ बिस्किट खाने लग गए, कोई चाय के साथ रस खा रहा है। नहीं, लोग मैंने अपने उसमें देखा कि चाय के साथ लोग कहते हैं कि खाली चाय पीते एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, इसलिए बिस्किट खा लेते हैं। उससे ज़्यादा बन रही है। अच्छा, उससे ज़्यादा बन रही है? उससे ज़्यादा बन रही है। हमारे पास तो आते हैं लोग, अगर आपने चाय पीनी है सचमुच,
चाय का नशा करना है, नशा ही है, तो ब्लैक टी लीजिए। अच्छा, ब्लैक टी, ओनली ब्लैक टी, विदाउट शुगर? शुगर या कैसे? शुगर अपनी मस्ती से डाल सकते हैं। अभी जैसे लोग कहते हैं ग्रीन टी, ये टी, वो टी, वो एक फैशन है, लेकिन एक्चुअल जो है वो ब्लैक टी जो है वो अपने ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए वो एक अद्भुत चीज़ है। अच्छा। अभी जब कोरोना काल आया था पीछे, तो मैंने कॉलोनियों में गया था, मैं घर घर पे हमने काम किया, लोगों को कुछ बताया, किसी को कुछ, लोग बहुत प्यार करते थे, सभी जानते थे, तो हमने लोगों को बोला कि भाई घर पे चाय की पत्ती है, कहते हैं बस ब्लैक टी पीते रहो दिन में 1 बार या 2 बार, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सचमुच भाई साहब, मैंने कोरोना में कभी भी कुछ नहीं ऐसा देखा कि मैं हज़ारों लोगों में जाता था, मुझे कभी उसने टच नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम बस ब्लैक टी पीते थे, जब लोगों को बताते तो वो हमें भी पिलाते थे कि गुल साहब आप भी पियो। तो मतलब कहने का कि ब्लैक टी पीना चाहिए सुबह 1 बार, और शाम को अगर आपको डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, या बॉडी में कोई और पेन है, कुछ भी है, तो इवनिंग में 4-5 बजे जो टी टाइम होता है उसको ब्लैक कॉफ़ी टाइम में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, ब्लैक मतलब कॉफ़ी भी ब्लैक ही पीनी है? ब्लैक कॉफ़ी, अरे भाई साहब क्या एनर्जी देती है। अच्छा, हाँ, 1 ब्लैक कॉफ़ी इन अ डे, ये नहीं है कि दिन में 10 बार पियो, ऐसा नहीं, एक ही बार ब्लैक कॉफ़ी। और ये चीज़ जो है वो आपकी बॉडी को ऐसे रिलैक्स कर, आपको लगेगा कि शरीर में जब कुछ ऐसा चला गया कि पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। अच्छा, एंजॉय करके देखिए इस चीज़ को। हाँ, जो लोग कहते हैं मुंह के स्वाद के लिए खाना है, वो स्वाद के लिए तो लोग बहुत कुछ खाते हैं, वो अलग उनको बात मैं है, क्या वही कह होता, सकता हूँ, मैटर ही लेकिन अलग जो है। अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे लगता है वो जीना चाहते हैं, तभी देख रहे हैं। गोयल सर, एक चीज़ और बताइए, क्या खाना खाने के बाद कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? क्या तरीका क्या है पानी पीने का? हाँ, ये मैंने कई जगह पढ़ा है, कई लोगों ने मेरे से कहा भी है। जैसे मेरी खुद की आदत है कि मैं खाना खाते ही तुरंत पानी पी लेता हूँ, या बीच बीच में पानी। कई लोगों ने मुझे टोका है कि ये ठीक नहीं है, आप बाद में पियो। मैं मानता हूँ कि वो सही कह रहे होंगे, गलत नहीं कह रहे होंगे, मेरे हितैषी लोग हैं वो, लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? क्या कुछ ऐसा है कि हमें पानी पीने का भी कोई तरीका है कि हमारे जीवन में? पानी का सबसे बड़ा तरीका पानी का ही है, क्योंकि हमारा जीवन जो है सारी तरफ, और हमारी बॉडी भी 70% पानी है ना, और धरती भी 70% पानी में है, तो पानी का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, पानी को क्या करना चाहिए, अब जैसे मान लो पानी आपने पीना है, सबसे पहले तो पानी के अंदर 10 पत्तियां तुलसी की डाल दीजिए, नॉर्मल तुलसी की पत्तियां। हाँ, 1 बाल्टी पानी रखो अपनी, जो पीने वाला पानी आप रखते हो, उसमें 10 पत्तियां डाल दो, 20 पत्तियां डाल दो, वो पानी को बिल्कुल प्योरीफाई कर देती है। मतलब डेली 24 घंटे में बदलना है, या एक बार डाल के घड़े में छोड़ दी, डाल के छोड़ दो, फिर उसी में पानी डलता रहे? हाँ, अगर आपके पास सचमुच समय है, सचमुच आप अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छा पानी पीना चाहते हैं, तो पानी को जितना पानी पीना है दिन में, उतने पानी को उबाल के ठंडा करके दोबारा भर के रख दीजिए, वो डिजिटल वाटर बन जाता है। तो उस पानी को आप जैसे खाना खाते हो, खाने के साथ साथ अगर पीना है, या खाने से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले पीना है तो पी लीजिए। अच्छा। जैसे आपने खाना खाया, अब खाना खाते हैं तो जठराग्नि पैदा होती है, विद्वान लोग भी कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, इसके लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जठराग्नि जो पैदा होती है वो हमारे भोजन को पचाती है, अंदर पचा रही है। हम उसके ऊपर कुछ, अब जैसे मान लो कोई भी दूध उबल रहा है, वो ऐसे उबल रहा है, उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो वो बैठ ही जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे अंदर खाना पच रहा है पेट के अंदर, तो उसके ऊपर आपने पानी घट पानी पी लिया, तो वो पानी वो खाने को शांत करेगा। फिर क्या होता है 10 मिनट में उल्टे, हाँ, थोड़ा अजीब सा लग जाता है, भूख जाने लगते हैं, डकार आने लगते हैं, ऐसे यहाँ से जलन होती है, एसिडिटी होती है। क्या होता है वो? क्योंकि जब वो पानी उसमें डल गया, क्या होगा, वहाँ से धुआं ही निकलेगा ना, वही तो एसिडिटी है। तो अगर हम 40 मिनट दें इसको हजम होने के लिए, 40 मिनट के बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, अपनी अपनी जगह चली जाती है। उसके बाद आप पानी आराम से पियो, और पानी कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं पीना, पानी को सिप कर करके पियो, और मुंह में घुमा के अगर पियोगे तो ये मुंह का जो सलाइवा है उसको अंदर लेके जाता है। जो सलाइवा हमारा होता है, इससे बड़ा कोई भी एसिडिटी का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा, जलन इसी से ख़त्म होती है, और ये सबसे बेहतर है पानी पीने का तरीका। और जो लोग पानी खड़े होकर के पीते हैं, मैक्सिमम लोग हैं
जिनको कई प्रॉब्लम आती हैं, वो मानते नहीं हैं। मैंने एक बार प्रोग्राम बनाया था कि पानी खड़े होकर पीने से घुटनों में दर्द होता है। एक ने कमेंट लिखा, कहता मेरे घुटने तो बिल्कुल ठीक हैं, मेरे को 20 साल हो गए पानी पीते हुए, खड़े होकर पीता हूँ, रेडी लगाता हूँ मैं भाई तू रेडी लगाता है, पूरी मेहनत भी तो करता है। तो ये हर चीज़ का एक महत्व होता है। गोयल सर, डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने कम उम्र के बच्चों को भी देखा है कि वो बाहर नहीं जा रहे, लैपटॉप में लगे हुए हैं, धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। माँ बाप उन्हें डांट रहे हैं, वो अपनी जगह सही है माँ बाप की, भाई तुम बाहर खेल लो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वो बच्चे भी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है बच्चों के अंदर, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चों में भी या बड़ों में भी, क्या मतलब वो एक चल रहा है। तो इसका कोई घरेलू नुस्खा जिससे ये सब समस्या, ये छोटी छोटी समस्याएं घर में बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं? मान लो आपके घर में एक बेटी है, एक बेटा है, मान लो एक पिताजी है, मानना क्या, मेरे है एक बेटा एक बेटी है, पिताजी है, मदर है, घर में भाई है, भाभी है, सब है। एक भाभी को छोड़ के आपको चाहिए कि सभी को प्यार से कभी बोलो आई लव यू बेटा, आई लव यू भैया, आई लव यू माँ, तो उससे एक माहौल बनता है ना। दूसरी बात, जो स्ट्रेस में जा रहे बच्चे हैं उनको एक फार्मूलेशन बताता हूँ मैं। हाँ, अपने घर में रखो, रसोई घर में बना के रखो, 1 चम्मच डेली गर्म दूध से लेने में क्या जाता है, शाम को ले लो। और उसमें है एक तो नंबर 1 ब्रह्मी, नंबर 2 शंख पुष्पी, नंबर 3 वचा, नंबर 4 जटामानसी। ओनली 4 जड़ी बूटियाँ, चारों को मिला लो, पीस लो, पाउडर बना लो, बारीक पाउडर बनाओ, कपड़े में छान के, जो नीचे बारीक बचा हो वो यूज़ करना, मोटे वाला फेंक दो। तो जो बारीक पाउडर आधा चम्मच डेली गर्म दूध के साथ लेंगे, दूध में मिश्री मिला के ले सकते हो, मिश्री और भी ब्रेन को शार्प, धागे वाली। अच्छा। तो वो जो है उसको लेने से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। और पैरों में अगर सरसों का तेल लगाओ और भी बढ़िया रहता है। मैंने तो बहुत लड़कों को अपने माता पिता के पैरों में तेल लगाने की आदत डाल दी जी, कि बेटा रात को ना अपने माता पिता के पैरों को तेल लगाया करो। उससे क्या होता है, इनको एक तो उनकी दुआएं मिलती हैं। अगर आप छोटा सा कारोबार कर रहे हो, मेरी गारंटी है कि कारोबार इतना बढ़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि माता पिता के बिना तो पता नहीं, भगवान तो हमने देखा नहीं, वही भगवान है जो हमें दुनिया में लेके आए। तो उनके अगर पैरों का तेल लगाते लगाते थोड़ा पूछ लें कि माँ थक जाती होगी, माँ क्या हाल है तेरा, है मुझे बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इतने में घर का स्ट्रेस तो क्या, पड़ोसियों के घर का स्ट्रेस भी चला जाएगा। तो ये है सबसे बढ़िया फार्मूला। एक और चीज़ है, जैसे आजकल लोग मोबाइल पे, और या पहले वॉकमैन चले थे वो कान में लगा लेते थे, आजकल मोबाइल वो कान में लगा लेते हैं, इससे बहरापन बढ़ता जा रहा है। वो हटाने के बाद भी आदमी जो है ना वो ऊंचा सुनने लग गया है। अभी शुरुआत में उसे पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है तो ये एक बहरेपन का एक नए तरह की एक बीमारी डेवलप हो गई है। अभी तो शौक में लोग लगा रहे हैं, लेकिन उससे एक बहरापन बढ़ता जा रहा है। एक तो उसकी आदत छुड़वाना, और दूसरा जिसको ये बीमारी हो गई है उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा। देखो, इसकी आदत छुड़ाने के लिए भी, अगर बीमारी हो गई उससे बचाने के लिए भी एक ही चीज। अच्छा, एक ही रामबाण है। एक ही रामबाण, वो है भ्रामरी। अच्छा, ऐसे कानों में 2 अंगूठे लगाओ, आंख में लगाओ, ऐसे ये अगर अपन करते हैं कान बंद करके, अंदर ही अंदर ये आवाज सुनती है। हाँ, वो अंदर दिमाग में गूंजती है, अंदर ही साउंड रहेगा, अंदर ही साउंड। तो वो अपन करेंगे ओम 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 की ध्वनि से। तो जो ओम जहाँ घुसेगा वहां फिर कुछ और रह नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि जहाँ ओम घुस गया वहां तो शिव आ गए, जहाँ शिव आ गए वहाँ कोई फालतू की चीज़ आ नहीं सकती। तो ये एक भ्रामरी जो है, मैंने हज़ारों लोगों को करवाया, छोटे बच्चों को करवाया जो मेरे पास ऑटिज्म के बच्चे आते हैं। अच्छा, हाँ, ऑटिज्म के और ADHD के बच्चे जो आते हैं उनको भी करवाया, करते हैं, और उनको लगता है बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। 1-2 लोगों को तो अंदर से मतलब वो ऐसे लगने लगा कि पता नहीं जी क्या खुल रहा है हमारा। मतलब भ्रामरी जो है हमारे ब्रेन की एक एक तार को छेड़ देता है, और इसी से सारी ये प्रॉब्लम का जड़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों को आदत है कान में डांटे फंसा के, है ना, मोबाइल सुनने की, ये करने की, ये गंदी आदत है भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। मैं तो यही कहता हूँ, इससे बहरापन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ सर कह नहीं सकते, और बहरापन बढ़ भी रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा। और छोटे छोटे बच्चे जो है ऊंचा सुनने लग गए। हाँ, ऊंचा सुन रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बड़ी प्रॉब्लम। पहले तो बड़ी उम्र का आदमी ऊंचा सुनता था कि बड़ी उम्र हो गई, 60-70 का हो गया तो ऊंचा सुनना। अभी तो छोटे बच्चे, मतलब ये 28, 25, 26
20 साल के बच्चे जो है ये जो है ऊंचा सुनने की बीमारी हो गई है इनको। हाँ। और इनको भी पता नहीं लग रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि यार ये तो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे हाँ, पे, पता नहीं लेकिन चल उनको पता नहीं लग रहा। अच्छा, एक बड़ी और समस्या आई है, ये जो मैं सवाल आपसे ले रहा हूँ ना, ये सब आए हुए सवाल है मेरे पास। लोगों ने मुझसे कहा है कि ये पूछने ही पूछने हैं, इसलिए आपको चाहे 10 मिनट ज़्यादा देने पड़े, लेकिन आपको इन सबके नुस्खे बता के जाने हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, माता रानी की, बाबा दीप सिंह जी की, बहुत बड़ी कृपा है। हमेशा अपने साथ हैं, जो पूछेंगे वही जवाब देंगे। हम तो बैठे हैं आपके पास। मोटापा, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, सड़कें घिस दी, लेकिन खुद का वेट कम नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ मेरे गाँव पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोग दौड़ते हैं सुबह शाम, कईयों को दौड़ते हुए मुझे 20 साल हो गए देखते हुए अपनी आंखों से। वजन में 100 ग्राम भी मुझे देखने में तो नहीं दिखा कि इसका 100 ग्राम भी वजन कम होगा, लेकिन सड़कें जरूर घिस दी उसने। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा काम करें। काली मिर्च, मग पीपल, और एक आता है काली मिर्च, मग पीपल, और ये बाइबडिंग, और एक बहेड़ा, और एक वो मगे जो होती है लंबी लंबी सी। काली मिर्च है, मग पीपल है, और बहेड़ा है, और ये क्या नाम लेते हैं, बाइबडिंग है, एक सौंठ। हाँ, 5 चीजें। ये तो सब पंसारी वाला आइटम हाँ, है। काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल, बहेड़ा और बाइबडिंग। सिर्फ एक बाइबडिंग ऐसा होगा जो लोगों ने कम ने सुना होगा, बाकी 4 चीजें सबको पता है। ये 5 चीजें पंसारी से मिल जाती हैं। 5 को ला के रगड़ लो, कुंडी सोटे में रगड़ो, और उसके बाद इसका आधा चम्मच डेली खाना शुरू करो, और 15 दिन के बाद वेट चेक करो। अच्छा, इसको खा के भागना भी है या कुछ नहीं? कुछ नहीं करना, मस्ती से खाओ पियो मजे से। चने कुछ नहीं करना, कोई एक्सरसाइज तो नहीं। चने भटूरे खाओ, नहीं होगा कुछ, वजन कम होगा। वजन कम होगा क्योंकि बॉडी के अंदर फैट जम गया है, ये फैट को मेल्ट करके निकालता है थायराइड ग्लैंड को। अच्छा, ये तो हो गया कम करने का। और किसी का अंडर वेट है। हाँ। अच्छा, पहले ये वेट पता कैसे लगता है? हाइट के हिसाब से होता है? कैसे होता है ये? अभी जैसे मैं हूँ, मैं अभी अपने हिसाब से 6'11" मेरी हाइट, हाँ 5'11" मेरी हाइट है। 5'11" तो मेरा वजन कितना होना चाहिए सेंटीमीटर के हिसाब से? सेंटीमीटर के हिसाब से कितना होगा? 5.9 मान लो, 5.10 मान लो। 83 होना चाहिए। 183 आपकी हाइट है, 183 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप 100 हटा दो। 100 हटा दो, 83। पर मेरा अभी 90 kg के आसपास है। 83 + 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा 90 महिला है उसका 83 लेस 5 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। पुरुष है उसका +5 हो जाए तो बढ़िया है। हाइट का नंबर 1 हटा के, ये बड़े बड़े विद्वानों ने भी बताया। अच्छा, ग्रंथों में लिखा है, किताबों में लिखा है, हर जगह है कि ये वेट नापने का सिंपल तरीका है कि अंडर वेट और ओवर वेट का क्या मतलब है। अच्छा, ये तो आपने भी जो बताया था, ये तो वजन कम करने का बताया था। और किसी को वजन बढ़ाना हो तो क्या करें? बढ़ाओ। सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, अश्वगंध, स्थावर और गोक्षुरा। अच्छा, 5 चीज़ें मिलाओ, पाउडर बनाओ। उसको पाउडर को आधा चम्मच सुबह शाम खाओ, गरम गरम दूध के साथ। और थोड़े दिनों में वजन करके देखो ना, मज़ेदार वजन आएगा। बहुत बढ़िया। बालों की समस्या, बड़े ऐड देख रहे हैं, बड़ी कंपनियां ऐड करती हैं टीवी पे इधर उधर की, हमारा शैम्पू लगा लो उससे बाल नहीं टूटेंगे। और बाल टूटना तो भाई ऐसा है कि बस पूरे घर में बाजार में बाल ही बाल हो रहे हैं टूट टूट के। क्या इसका समाधान है? इसको बालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ आती है, एक मेथी दाना। मेथी दाना 20 ग्राम, और कलौंजी 20 ग्राम, और उसके अंदर 60 ग्राम 60 ग्राम आंवले का पाउडर। तीनों चीज़ों को मिला लो। रात को एक कटोरी में 3-4 चम्मच भिगो दो पानी में। सुबह उठकर उसमें 2 चम्मच दही, 1 चम्मच चीनी, अच्छा, और 4-5 बूंदे उसके अंदर तेल, कोई भी घर में तेल है उसकी 2-3 बूंदे, चाहे सरसों का है, तिल का है, कोई भी है, 2-3 बूंद डाल लो। अगर हाथी छाप तेल मिल जाए तो और बढ़िया। अच्छा, हाँ, ये बड़ा ब्रांड है, मिल जाता है। तो इसको मिला के ना जी मिक्स मैच करके बालों की जड़ों तक लगाओ। जैसे आप मेरे बाल देख रहे हो, आज मतलब 60+ हो गए हैं गोयल साहब। मुझे हर हफ्ते में एक बार लगाना होता है ये। अच्छा, आज मेरे जितने बाल हैं नेचुरल हैं, चाहे वो काले हैं चाहे सफ़ेद हैं। 60% मेरे बाल काले हैं और 40% वाइट हैं, और ये अभी तक जिंदा है, इसीलिए कि वो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे। नहीं मेरे जैसे तो पूरे टकले हो गए बंदे। मतलब ये क्या है कि अगर इन चीज़ों का आप नॉर्मली लगाते हो तो बालों में प्रॉपरली ग्रोथ रहता है और एक समय तक रहता है। चेहरे पे ग्लो जैसे आपका है, एकदम
चमकता हुआ चेहरा, तेज के साथ, क्या बात है, ऐसा चेहरा क्या है इसका? मेरे को तो खुश कर दिया, अब लोगों को करते हैं। नहीं नहीं, आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। हाँ, मतलब सही बताऊं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा चेहरा भी आपकी तरह ग्लो करता है। ऐसा है कि आपका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है मेरे ऊपर। अरे नहीं सर, आपका ग्लो कर रहा है चेहरा। मैं बताता हूँ आपको फार्मूला। अभी रात को सोने से पहले अगर आप दूध के साथ चेहरे को वॉश कर लो, दूध ऐसा नहीं कि लोग मुझे कहें कि गोयल साहब दूध पीने को नहीं मिलता, पीने वाला दूध होता है, बस दूध लेना अपने 2-3 चम्मच, जैसे तेल की मालिश करते थे बचपन में हम बच्चे, छोटे बच्चों की करते हैं, ऐसे रगड़ दिया, ऐसे लगाओ। उसके बाद इसको जब आप 2 मिनट में ऐसे उतारोगे ना कॉटन के साथ, तो कॉटन ब्लैक हो जाती है। अच्छा, अंदर से मुसाम से गंदगी निकलती है जो दिन भर की धूड़ होती है। क्योंकि देखिए आप कितनी ठंड हो कितनी गर्मी हो, हम चेहरा नहीं ढकते, बाकी सब ढक लेते हैं। चेहरे के अंदर भगवान ने ऐसी ताकत दी हुई है कि ये इसको ठंड का असर नहीं होता ज़्यादा, है ना। तो इसको दूध के साथ वॉश किया, साफ किया, उसके बाद 2-3 बार कर लो। जब तीसरी चौथी बार करोगे तो कालस आना बंद हो जाती है, तो जो ब्लैकपन था खत्म हो गया। सुबह उठोगे फ्रेश ठंडे पानी से अपने मुंह को धो के अच्छे से, और ज़्यादा करते हो नींबू, गुलाब जल और ग्लिसरीन का एक घोल बना के रखो अपने बाथरूम में। अच्छा, उसको सुबह सुबह रगड़ दो, रगड़ के फिर वॉश कर दो, उसके बाद फिर देखो ना क्या चमत्कार होता है। अच्छा, आप पहले बता चुके हैं वैसे पंचम हल्दी के लिए। किसी ने मेरे से सवाल पूछा है कि पंचम हल्दी का क्या लाभ है? लाभ पूछा है उसने, उपयोग नहीं, मतलब इसके जो लाभ है ना, हाँ, ये बॉडी के अंदर जा करके आपके एक एक जॉइंट का पोषण करता है। जोड़ों का दर्द और जोड़ों के अंदर जितनी भी ऐंठन है, गठिए का रोग है उसमें भी, और जिन लोगों को सर्वाइकल है, माइग्रेन है, किसी तरह की भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसके नर्व सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, ये उसमें फ़ायदा करता है। लोगों की नाड़ियों को ये ताकत देता है और ब्लॉकेज को खोलता है। अच्छा, पंचम हल्दी, मतलब ये इसका पूरा इसका फ़ायदा है। जीरा, अजवाइन, सौंफ के फ़ायदे, हाँ, क्या फ़ायदे हैं? पहले तो जीरा, अजवाइन, सौंफ जो है इसको बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बनाना है। आधा चम्मच खाना खाने के बाद, दिन में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार, जितनी बार खाना खाते हो मुंह में रखो, चूस चूस के इसको अंदर ले जाओ। उसके बाद नरम पानी पियो। आप देखेंगे आपकी पाचन क्रिया ठीक हो गई है और आपको खाया पिया पचने लगा है। और साथ ही साथ क्या होगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर मेरा 7 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता 8 किलो वज़न कम हो गया। ये वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। काली गोंद के चमत्कारिक लाभ, काली गोंद के चमत्कारी लाभ तो वही हैं भैया कि घुटना हो, चाहे कंधा हो, चाहे आपकी बैक हो, अगर डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन होगा तो ये ऑपरेशन से बचा लेता है। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछा तुलसी के चमत्कारिक फायदे। अरे तुलसी के तो फायदे ही फायदे हैं। मैं कहता हूँ उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जो कहते हैं जी पैरों के नीचे जलन होती है, आग निकलती है, उनके लिए तो ये रामबाण का काम। आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं? आंखों की रोशनी के लिए भी तुलसी अमृत के समान है। तुलसी का सेवन करें, और या फिर एक ब्रह्मी बूटी आती है उसका सेवन करें, बहुत मज़ेदार। क्या इससे चश्मा उतर जाएगा? चश्मा उतारने के लिए मैं बताता हूँ, हाँ, जो बच्चे 12-13 साल के हैं उनका तो उतर जाता है। अच्छा। जो आपके और मेरी उम्र के लोग हैं इनका चश्मा नहीं उतरता, नंबर स्टिल हो जाता है। जैसे आप मेरे कभी 20 साल पुराने वीडियो उठा के देखना, जो 20 साल पहले लग गया था 40 की उम्र में, तो यही चश्मा है, मैंने चश्मा भी नहीं बदला। अच्छा। तो इसका नंबर भी नहीं बदला। इसका एक ही चीज़ सबसे बड़ी फायदेमंद है, एक आई ड्रॉप आता है निराला, वो लगाएं, और या फिर आपके मुंह की जो लार है ना, सुबह सुबह इसको आंखों में ऐसे मल दो तो नेचुरली ठीक होती है। नेचुरली ठीक होती है। अच्छा, मेन वो एक रह गया था पीछे, शुगर, इसमें क्या खाएं? शुगर में और क्या ना खाएं? सब खाएं, लेकिन बाय वाली चीज़ें ना खाएं। जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, दूध से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें, और एक इसके अंदर बहुत बड़ा परहेज़ होता है, वो होता है शराब का और मांस का। ऐसी चीज़ें अगर छोड़ सकते हैं तो आप जीवन को स्वस्थ और मस्त जी सकते हैं। अगर नहीं छोड़ेंगे तो थोड़ा कम जी लेंगे, बस इससे। ये तो छोड़ने का हो गया, कोई नुस्खा इसके लिए? हाँ, नुस्खा बहुत बढ़िया है। एक ना जी, आपने अभी बात करी थी कि गोयल साहब आपने कैंप लगाए हैं 1000 से भी ज़्यादा, उसमें हमने मैक्सिमम कैंप जो है वो शुगर के भी लगाए हैं। अच्छा। शुगर के अंदर हम एक ही नुस्खा देते थे और वो आज तक हमारा कामयाब है। उसको हमने डायबिटीज़ कंट्रोल के नाम से पेटेंट भी करवाया। अच्छा। लेकिन मैं उसका नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि देखो 140 करोड़ की आबादी है,
इतनी पॉपुलेशन अगर मेरे से मांगेगी मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। मैं उतना ही ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हो, वरना लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि बस सब कुछ हमारा ही हो जाए। मैं बना ही नहीं पाऊंगा, डुप्लीकेट दूंगा। ओरिजिनल चीज़ तभी मिलेगी ना, यदि मान लो 40 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ की दवाई की ज़रूरत है, तो 40 दूना 80 करोड़ हाथ जुड़ गए ना मेरे साथ, मैं तो बड़ा हो गया। इसका नुस्खा बताता हूँ, नोट करिए, बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें चीज़ें डलती हैं 10। नंबर 1, सबसे पहले हम डालते हैं इसमें काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी। फिर इसमें हम डालते हैं बीट ग्रास और मोरिंगा। फिर इसमें हम डालते हैं मेथी दाना, और उसके बाद हम इसमें डालते हैं अपना गुड़मार बूटी। फिर इसके अंदर जामुन की गुठली, और फिर इसके अंदर हम डालते हैं करेले के बीज। 9 चीज़ें हो गई। और 10 नंबर जो चीज़ है वो हम डालते हैं इसके अंदर कॉटन सीड, बड़ेमे की गिरी, बिनौला की भिंगी जो निकलती है कॉटन सीड के अंदर से, वो डाली जाती है। और ये ध्यान रहिए, 9 चीज़ें जो हैं वो आप 100-100 ग्राम ले सकते हो। जो बिनौले की भिंगी है वो 10 ग्राम लेनी है, मतलब 1 किलो के अंदर 10 ग्राम वो मिलानी है। अगर ज़्यादा मिल गई तो वो गले को ड्राई करना शुरू कर देती है। जबकि जो कॉटन सीड है ना जी, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे देता है, और नेचुरल तरीके से शुगर डाउन होती है। कई लोगों का इंसुलिन इंजेक्शन बंद हुआ, कई लोगों की गोलियां वगैरह बंद हुई, और उनकी सेहत भी पहले से अच्छी हो गई। और ये जो नुस्खा है भाई साहब, दोबारा बोला नहीं जाएगा, बार बार फ़ोन करना नहीं है, फ़ोन में उठा नहीं पाता। इस नुस्खे को अगर आपने दोबारा सुनना है, देखना है, आपकी ज़रूरत का है, तो आप इसको अभी सेव कर लो इस पॉडकास्ट को, ताकि आप कभी भी कोई भी नुस्खा जानना चाहो तो इसमें से निकाल के आप जान सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप पूरी प्रॉपर जानकारी ले सकते हो। गोयल सर, एक बात बताइए, आजकल माइग्रेन की बड़ी समस्या हो रही है, कैसे? छोटी उम्र में भी लोगों को बहुत सर में दर्द होता है, बड़े लोगों में सर में दर्द हो रहा है, आधा सिर दुखना, आधा पूरा, कोई कहता है इधर दर्द है, कोई कहता है इधर दर्द है, कोई पीछे दर्द है, कोई साइड में दर्द है। उस दर्द से वो कहता है जी हमारी रीढ़ की हड्डी तक दर्द जा रही है। सर्वाइकल भी हो जाता है उनको। हाँ, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शंख पुष्पी का जो नुस्खा मैंने बताया, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, उसके अंदर जटामानसी, और उसके अंदर एक वो क्या बचा, ये 4-5 चीज़ों का पाउडर बनता है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, परवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी और गोदंती भस्म। गोदंती जो है 100 ग्राम पाउडर के अंदर 10 ग्राम डालनी है, और परवाल 5 ग्राम डालनी है। मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो है वो 5 ग्राम डालनी है। और ये मतलब 20 ग्राम पिष्टियाँ हो गई, 100 ग्राम वो पाउडर बना लो, उसको अच्छे से मिक्स करके रख लो। उसका 1 चम्मच डेली लेने के बाद आपके मुंह से भली भांति निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू लेने के लिए हम हमेशा नुस्खे बताते रहते हैं कि लोगों का थैंक यू चाहिए। नुस्खे तो आपके काम की चीज़ है। अच्छा, मैं एक मेरे को बात याद आई कि क्या कुछ खाने के लिए भी छोड़ना पड़ता है नुस्खे लेने के लिए? मतलब कि कुछ जैसे कुछ होता है, मैंने सुना है कुछ कि आप ये वाला चावल खाना छोड़ दो, आप ये इतने बजे ये खाना छोड़ दो, क्या इस तरह की कुछ हमें करना, प्रिकॉशंस लेनी है क्या? ज़्यादा नहीं करते विनीत जी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है। लेकिन जैसे हम पॉडकास्ट में बैठे बात कर रहे हैं, कोई कहीं भी सुन रहा है, तो मैं सबको कहता हूं कि छोड़ने के लिए हम कुछ नहीं कहते लोगों को, हम ये कहते हैं कि जो विपरीत आहार है वो ना लें। जैसे अभी गरम गरम चाय पी, उसके बाद जाके ठंडा पी लिया, ऐसा तो वैसे भी लोग कम ही करते हैं कि उसको पता है ये गरम को ठंडा लेंगे तो नुकसान होना ही होना है। जैसे मान लो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम करेला खा के हटे या दूध पी लिया, ऐसा नहीं लेना चाहिए। कुछ विपरीत आहार होते हैं, तो ये हम वर्जित है। और जो माइग्रेन के पेशेंट है, इनकी होता क्या है, गट हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इनको पेट में पाचन क्रिया, जैसी गैस बनेगी दिमाग को चढ़ेगी और दिमाग फटेगा, उल्टी आएगी तो शांत हो जाता है। क्या हुआ? तो ये यहाँ ब्रेन और नाभि का जो सूत्र है वो आपस में जैसे कहते हैं उलझ जाता है या डिसबैलेंस हो जाता है, तो जा कर के ये प्रॉब्लम आती है। और ज़्यादा इसमें परहेज या प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ भोजन जो है वो पौष्टिक लेना चाहिए। उसके अंदर कभी भी ये जो हैवी भोजन करते हैं बच्चे, जंक फूड वगैरह, ये हम मना कर देते हैं। गोयल सर ने जो भी नुस्खे बताए हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप YouTube पे, हमारे टीवी चैनल पे आके इसे दोबारा देख सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा इसे आप अपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रख लीजिए
कि जो जो आपको कभी कभी चाहिए तो आपने सीधा निकाला और उसको देख लिया, नहीं तो लिख लीजिए। गोयल सर, आप यहाँ आए, आपने इतना समय हमको दिया। अभी वैसे समय और भी दे सकते हैं, लेकिन आप देना नहीं चाह रहे, थोड़ा बिजी है, मुझे पता है आप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार मेरे पास आएँ और हम इस पर और कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, कुछ और बीमारियों पर बात करेंगे। बहुत बातें करें, बहुत बातें करनी है। अभी मेरा पेट भरा नहीं है और मेरे पास सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। वनीत जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। आपका बड़प्पन है, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।